बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दोनों की मुलाकात हुई है और बीजेपी हेडक्वार्टर में ये दोनों की मुलाकात हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले दिल्ली के दौरे पर वो पहुंचे और इस बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अब देखिए, जब राजधानी वो पहुंचते हैं तो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात रही। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी की पीएम मोदी के साथ ये पहली आधिकारिक बैठक रही और इस दौरान पश्चिम बंगाल के विकास और केंद्रीय सहयोग को लेकर चर्चा हुई। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब नितिन नवीन से भी सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और इसे लेकर पीएमओ की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया गया था। बाकायदा पूरी जानकारी भी साझा की गई थी। उत्तर हो या दक्षिण, हमारा भारत एक है। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में आए कमल हासन। भारत पहले भी संकट झेल चुका है। दुनिया जंग, वैश्विक संकट से गुजर रही है। संकट के समय एकता, त्याग की भावना जरूरी है, ये कमल हसन की ओर से कहा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के अपील के बाद जहां एक तरफ तमाम मंत्री नेता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री की बातों का पर अपील। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इस वक्त देश में हालात बने हुए, मिडिल ईस्ट में जो संकट की घड़ी है उसका असर सभी देशों पर पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एहतियातन अपील की थी और उस अपील का जो नजर है वो हर तरफ नजर आ रहा है। आप देखिए कि जैकी श्रॉफ की तरफ से भी कहा गया कि प्रधानमंत्री की अपील का वो पालन करते नजर आ रहे। अब यहाँ पर कमल हासन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। We are much larger country and our Prime Minister has asked us to save energy over the next year. In moments like this, national responsibility must rise above party politics. As Mr. Vajpayee ji famously said, governments will come and go, but the nation shall remain. During the 1962 China War, we donated gold from our homes to support our soldiers fighting at the border. India does not need such sacrifice. Surely we must do this for a country when our parents did much more. चलिए आगे बढ़ेंगे। त्विषा मर्डर केस में जो पति है उसका समर्थ, उसने सरेंडर कर दिया है। अब आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है। बार काउंसिल ने समर्थ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया, जो प्रैक्टिस किया करता था उसे भी अब लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। त्विषा की मौत की जांच सीबीआई करेगी। ये पूरा मामला भोपाल का। त्विषा शर्मा की दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को कई बड़े घटनाक्रम एक साथ हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्विषा के परिवार की मांग को मानते हुए शव की दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया। तो वहीं 10 दिन से फरार चल रहे मुख्य आरोपी त्विषा के पति समर्थ सिंह ने जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर किया है। उसके बाद भोपाल पुलिस ने समर्थ को हिरासत में ले लिया। त्विषा 12 मई को भोपाल में ससुराल में मृत पाई गई थी और आपने देखा कि ये पूरा मामला किस तरह से बढ़ता नजर आया। अब त्विषा की मौत की जांच भी सीबीआई करेगी। आपको ये भी बताएं कि त्विषा के पति समर्थ सिंह ने शुक्रवार को पहले हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ली। शाम को उन्होंने जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर किया। बाद में पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर भोपाल ला रही। समर्थ की पहचान छिपाने के लिए जबलपुर जिला कोर्ट परिसर में ही उनके कपड़े बदलवाए गए। देखिए, त्विषा के परिवार ने पहले पोस्टमार्टम में खामियां बताते हुए दोबारा जांच की अपील की थी। आप देखिए, एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में उनको सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता चला वो सरेंडर करने आए। अगर यहाँ उन्हें अप्रोच करना भी था तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट में जाते। मैं गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया।
फिर मुझे भनक मिली, अभी ये जो सरेंडर मुझे का प्रयास खबर किया है, मुझे तो उसका खबर स्टेटस क्या है? बिल्कुल गलत स्टेटस है। यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी हुआ क्या? सुनवाई हुई क्या? सर मारपीट हुई है सर, पत्रकारों के साथ भी। कोई सरेंडर नहीं हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यवाही, समर्थ सिंह की प्रैक्टिस सस्पेंड कर दी गई है। वकील के तौर पर प्रैक्टिस सस्पेंड कर दी गई है, तो अब प्रैक्टिस यहां पर वो नहीं कर सकते हैं। समर्थ सिंह की जो प्रैक्टिस है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यवाही ये है क्योंकि लॉयर हैं समर्थ सिंह, और अब ऐसे में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उनकी प्रैक्टिस को सस्पेंड कर दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये एक्शन लिया गया है समर्थ सिंह पर। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद पूरे देश से आक्रोश निकलकर सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है, और अब इस पूरे मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक्शन लिया है। समर्थ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सस्पेंड कर दी गई है प्रैक्टिस को। देखिए, इसके बाद कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा समर्थ, और बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि समर्थ और अन्य लोगों के खिलाफ दहेज से जुड़ी मौत, क्रूरता के आरोपों के संबंध में दर्ज मुकदमा गंभीर है। यानी कि बार काउंसिल ने समर्थ सिंह को निलंबित किया है, और इसके बाद अभी जो कानूनी प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए, अदालत ने कहा है कि त्विषा के शव दोबारा पोस्टमार्टम करें।